ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. बच्चों, आज अपन ये कविता पढ़ेंगे, माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे कविता में जैसे कि आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर क्या बताई है मृदुल जोशी जी, हमें क्या बता रही है कि माँ मुझे आने दे, डर मत, आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। अब सबसे पहले बच्चों, आपको मैं ये क्या बता रही हूँ, ये कविता में तो एक बच्ची, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताई हूँ कि एक बच्ची जो अपनी माँ के गर्भ में है, वो अपनी माँ से ये रिक्वेस्ट कर रही है, विनती कर रही है कि माँ मुझे तू इस दुनिया में आने दे, मुझे तू गर्भ में ही मत मार। अब सबसे पहले बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है भ्रूण हत्या। इस शब्द का मतलब आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। भ्रूण हत्या मीन्स, भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि गर्भ में, माँ के गर्भ में ही बच्ची को मार डालना। जैसे कि आप देखते हो, माँ के गर्भ में बच्ची की हत्या करना। जैसा कि बच्चों ये देखो, भ्रूण हत्या, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इस कविता में कि भ्रूण हत्या क्या है। भ्रूण हत्या है कि माँ के गर्भ में ही, जैसे कि आज देखा जाता है कि आजकल ज़्यादातर लोग लड़कों को ही पसंद करते हैं कि वो उनकी फैमिली का वंश आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे में वो हमारी देख रेख करेगा। लड़कियां तो क्या है, शादी होकर अपने दूसरे घर चली जाएंगी, वो तो हमको नहीं देखेंगी, ऐसी सोच है। उसके अलावा कई जगह, जैसे कि आप राजस्थान के तरफ जाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चियों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, वहाँ पर क्या होता है, लड़कों को ही महत्व दिया जाता है। वहाँ पर लड़कियों को कोई महत्व नहीं दिया जाता, ना उनकी शिक्षा अच्छे से होती है, और वह थोड़ी बड़ी हुई तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। और कहते हैं कि उनको क्या करना है, सिर्फ घर गृहस्थी चलानी है, परिवार देखना है, और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। इसलिए उनको उतने अधिकार नहीं दिए जाते, और बेटे को खाने के लिए भी अच्छा दिया जाता है, और बच्चियों को अच्छा खाने भी नहीं दिया जाता। तो इस तरह का हम हमारे आजू बाजू के समाज में हमने बहुत कम देखे होंगे, लेकिन ये आप राजस्थान साइड जाएंगे तो आपको ये बहुत, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस तरफ आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या का मतलब होता है कि माँ के गर्भ में ही, जैसे कि वो छोटी बच्ची होती है 2-3 मंथ की, और मालूम हो जाता है कि वो बेटी है, बेटा नहीं है, तो क्या होता है, उसको कुछ दवाइयों से या किसी तरीके से उसकी वहाँ गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं भ्रूण हत्या। तो ये कविता का पूरा कहने का उद्देश्य इस भ्रूण हत्या के ऊपर ही है, और आपको भ्रूण हत्या के ऊपर भी प्रश्न भी आते हैं जो मैं आपको बताऊंगी।
कि भ्रूण हत्या के ऊपर से इस लेसन में से कौन से प्रश्न आते हैं जो जनरल होते हैं, तो वो भी आपको करने, वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं आपको। तो अब आप ये कविता समझिए पहले। माँ मुझे आने दे तू डर मत। अब एक बच्ची अपनी माँ के पेट में है और वह माँ से विनती कर रही है कि माँ तू मुझे आने दे, तू डर मत, तू डर मत। क्या होगा, मैं आऊँगी तो फैलूंगी तेरे आंगन में। अब वो बच्ची क्या कह रही है कि माँ मैं जब तेरे घर में आऊँगी तो तेरे घर के आंगन में कैसे फैलूंगी, हरियाली बनकर। हरियाली यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना, हरियाली होना मीन्स वहाँ पर खुशियाँ होना, चारों तरफ अच्छा सा एक वातावरण होना, तो उसी को हम कहते हैं ना, हम बोलते हैं बागीचा जा रहे हैं वहाँ हरियाली होती है, तो क्यों, क्योंकि वहाँ हमारे को प्रसन्नता मिलती है। अच्छा, सूखे और रेगिस्तान के प्लेस में जाके हमको खुशी मिलती है क्या? नहीं। हरियाली हो, चारों तरफ अच्छी हवा चल रही हो तो हमको खुशी मिलती है ना। उसी तरह ये बच्ची भी अपनी माँ से क्या कह रही है कि माँ मुझे आने दे, तू इस दुनिया में मुझे आने दे, तू डर मत। क्या होगा मेरे आने के बाद, मैं फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर। अब वो बच्ची क्या कह रही है कि मैं तेरे आंगन में हरियाली बनकर फैलूंगी, यानी कि मैं चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ बिखेर दूंगी, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर। अब कवित्री बच्ची क्या कह रही है कि मैं आऊँगी तो तेरे आंचल में मीन्स माँ के आंचल में, पल्लों में खुशबू बनकर फैलूंगी, यानी कि मैं चारों तरफ खुशियाँ और अच्छी एक महक और एक अच्छा वातावरण बना दूंगी। मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा। अब कवित्री क्या कह रही है कि मेरी किलक, किलक मीन्स बच्चों की रोने की आवाज़, छोटे बच्चे या बच्चियाँ रोते हैं ना, उसको किलक कहते हैं। तो किलक करना मीन्स ऐसा ऊँआ करके जो आवाज़ करते हैं वो किलक करना, और ठुमकते कदम, आपने देखे होंगे जब छोटी बच्ची चलने लगती है तो उसके पैरों में हम पायल बांध देते बहुत सारे घुंघरू की, वो सारे घर में छुम छुम करके घूमती है, तो घर में कितना अच्छा वातावरण होता है, सारे लोग प्रसन्न हो जाते। तो वो वैसा ही कहना चाह रही है कि मैं ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा, सन्नाटा मीन्स शांति, जो घर में शांत वातावरण है, मैं ठुमकते हुए घूमूंगी तो वो बिखर जाएगा, यानी कि वो हट जाएगा और चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। कौन सा सन्नाटा? जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। अब वो क्या कह रही है कि आपने देखे होंगे कि घर में हम मस्ती करते रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, लेकिन अपने पिताजी आते तो हम डर जाते हैं, शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि एक डर होता है, पिता का डर होता है। तो उससे क्या होता है, चुपचाप बैठते हैं हम, उतने जितना अपनी माँ के साथ हम फ्री रह के या अच्छे से बात कर सकते हैं, अपने दिल की बात कहते हैं, उतना हम अपने पिता को नहीं कह सकते। तो क्या होता है, उनका दम्भ मीन्स उनका घमंड और उनका गुस्सा जो रहता है, उसकी वजह से हम उतने उनके सामने अच्छे से खुल के बात नहीं करते, तो हम चुप बैठ जाते हैं। और भाई की उद्दंडता के कारण अब देखो बच्चों कि जब अगर घर में एक बेटी है और एक बेटा है, तो फ़र्क ये होता है कि बेटी पूरे टाइम अपनी माँ के साथ रहेंगी, वो सारा दिन अगर माँ किचन में काम कर रही है तो किचन में बोलेंगी, वो अगर कहीं भी बैठ रही है अपनी फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है तो वो बच्ची उनके साथ रहेंगी। और लेकिन बॉयज़ क्या करते हैं, लड़के क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे या अपने काम में लगे रहेंगे, कभी वो माँ के साथ में उतना फ्रीली बात नहीं करते। तो क्या होता है, बच्ची जो रहती है वो सारा दिन अपनी माँ के साथ में रहती है, उसके साथ में बोलती रहती है, उठती रहती है, घूमती रहती है। तो क्या कह रही है कि जो घर में भाई रहता है वो उद्दंडता करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन बच्ची पूरे टाइम अपनी माँ का साथ देती है और उसके साथ जो भी काम है वो हाथ बटाती है, सब कुछ करती है। तो वो क्या कह रही है कि माँ मैं इस दुनिया में आऊँगी तो क्या करूँगी, जो पिता का दंभ है, अहंकार है, वो मिटा दूंगी, और जो घर में चारों तरफ भाई की उद्दंडता के कारण जो वातावरण है उसको मैं बदल दूंगी, किसमें, खुशियों में। इसलिए वो अपनी माँ से विनती कर रही है कि माँ मुझे तू आने दे, मुझे तू गर्भ में या पेट में मत मार, मुझे आने दे। बच्चों ये इतना पैराग्राफ आपको समझ में आया। अब ये क्या होता है कि अपने को 5 मार्क्स के लिए अपठित गद्यांश में ये पद कभी कभी दिया जाता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न आपको किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है खुशबू, खुशबू के पर्यायवाची शब्द लिखो या उसका अर्थ लिखो। अब खुशबू के पर्यायवाची शब्द क्या आपको खुशबू के पर्यायवाची शब्द लिखना है।
मैंने इसके पहले भी बताई हूँ बच्चों आपको, कभी भी पर्यायवाची शब्द दो और दो से ज़्यादा लिखेंगे क्योंकि तभी वो पर्यायवाची शब्द कहलाएंगे, नहीं तो वह मीनिंग कहलाएगा, आपको मार्क नहीं मिलेंगे। अब उसका लिखेंगे आप महक, सुगंध और सौरभ, ये खुशबू के पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा अब इसके अंदर में हमको दूसरा शब्द है सन्नाटा। किलक तो मैं आपको बताई भैया बच्चों कि छोटे बच्चों की आवाज़ करना। किलक, किलक का मतलब किलकारियाँ, ये भी आप एक लिख लो, किलक। Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in Electrical Engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K. Venkana classes. Now K. Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi, IIT and NITN faculties. Now, what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. छोटे बच्चों का आवाज करना। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न किया जाता है कि किलक का मतलब आप बताइए, तो आपको वो 5 मार्क्स में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ये भी पूछा जाता है। उसके बाद में है सन्नाटा। सन्नाटा के पर्यायी शब्द या अर्थ उसका। सन्नाटा के पर्यायी शब्द हमको लिखने हैं खामोशी, शांति, खामोशी, शांति और निशब्दता। ये हो गए हमारे सन्नाटा के। उसके बाद में आपको पूछा जा सकता है कि दंभ, दंभ का अर्थ लिखिए। दंभ का अर्थ अहंकार, या घमंड। अहंकार या घमंड। उसके बाद में हमको आता है इस पैराग्राफ में उद्दंडता। बच्चों यहाँ पर उद्दंडता का अर्थ भी लिखना पड़ेगा हमको। अक्कड़पन, धृष्टता, अक्कड़पन, धृष्टता और उग्रता। तो आपको जब ये पैराग्राफ दिया जाएगा तो यह प्रश्न किया जाता है कि यह पद किस कविता से लिया गया है, इसके कवि कौन है, इसके कवि या कवित्री कौन है, इस कविता का उद्देश्य क्या है। उसके अलावा यहाँ पर हमको पूछा जाता है कि खुशबू का अर्थ क्या है उसकी, या उसके पर्यायवाची शब्द लिखिए। फिर किलक,
सन्नाटा, दंभ, उद्दंडता, इनके भी आपको या पर्यायवाची शब्द पूछे जा सकते हैं या उनका अर्थ पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि दंभ शब्द किनके लिए प्रयोग में किया गया है, उद्दंडता शब्द किसके लिए प्रयोग में किया गया है। तो हमको ये भी आंसर सवाल यह पैराग्राफ पढ़ना चाहिए 1 से 2 बार अच्छी तरह, और हमको उनका जवाब देखना चाहिए कि जैसे दंभ पिता के लिए उपयोग में किया गया है, उद्दंडता भाई के लिए। तो ये भी आपको इसमें से ये से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें से ये पैराग्राफ में आपको पूरा बताया गया है कि अब ये आपको फिर से बोल के बता रही हूँ एक बार। माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और ठुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दंभ, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। अब कवित्री जो बताना चाह रही है आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि मुझे आने दे, मैं तेरे आंगन में खुशियाँ ला दूंगी, चारों तरफ खुशबू बिखेर दूंगी, और मेरे घर में ठुमकते कदमों से घूमने की वजह से सारे घर में खुशी का वातावरण रहेगा, और जो पिता की दंभ या उनके घमंड या अहंकार की वजह से और भाई की उद्दंडता की वजह से जो घर में वातावरण है वो मिट जाएगा। मैं वो सब कुछ हटा दूंगी और सब कुछ खुशियाँ तुम्हारे लिए ला दूंगी। वो कहना चाह रही है अपनी माँ से, ये बताना चाह रही है बेटी। तो आपको ये इन लाइनों में ये इतना भी पैराग्राफ आता है जो आपको ध्यान रखना चाहिए।